इवनिंग सर, गुड इवनिंग क्या आ गया भाई? तृप्ति गुड इवनिंग सर, सागर रोहिला हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा, शानू गुड इवनिंग, मनी प्लेस गुड इवनिंग, मीना कलसन गुड इवनिंग सर। चलिए भाई, लगभग जो स्टूडेंट्स हैं, शिवानी गुड इवनिंग सर, लकी लाठर क्लियर है सर, आप सभी तक ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना बेटा? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आज के लेक्चर का हमारा टाइटल है, टाइटल तो हमने कल भी वही रखा था, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो इससे पहले हमारे लगभग 7 लेक्चर आ चुके हैं और वो सारे के सारे लेक्चर्स के जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7, क्योंकि 8th लेक्चर है ये, तो इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। वो 7 लेक्चर्स आप नीचे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे के सारे, तो आप वहाँ से जो है उसको देख पाएंगे। ठीक है, सुरेंद्र सिंह गुड इवनिंग सर, मीना कलसन क्लियर सर, सुभाष काली रमना गुड इवनिंग सर। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या हमारा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इससे पहले कि हम इस रूल को समझे, उससे पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा होता क्या है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई? जटिल। जैसे अब तक क्या था, अभी जो मैं लिखूंगा वो लिखना नहीं आपको, पहले हम रूल लिखेंगे उसके बाद लिखना आपको एग्जाम्पल। तो पहले मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। जैसे कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, हमने उसमें किया था CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, इस तरह से हमने कोई चेन ली थी। तो उसमें हम क्या करते थे, एक चेन को पेरेंट चेन ले लेते थे और इस साइड वाले क्या हो जाते थे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाते थे? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो स्मॉलर ग्रुप हैं, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कंटिन्यूस चेन अगर है तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। लेकिन हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, मतलब क्या है यहाँ पर जो साइड में ग्रुप आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि आप उसकी नंबरिंग एक बार में नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH CH3 CH3 CH3, इस प्रकार से कोई ले लूं मैं, और फिर CH2 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 CH3। सबसे पहला रूल तो हमारा वही है, लॉन्गेस्ट चेन हम देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये हो जाएगी, क्योंकि और कहीं से भी 9 कार्बन नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन भाई 1 2 3 4 5 5th पे ये जो साइड चेन बच गई हमारी, ये अब सिंपल साइड चेन नहीं बची है, इसमें 1 या 2 कार्बन नहीं है, यहाँ पर 1 से ज्यादा कार्बन भी है। और दूसरी बात, वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3, एक साइड से आप 3 ही कार्बन ले सकते हो, या 1 2 3 1 2 3, सारे के सारे कार्बन इस चेन में नहीं आ रहे हैं। तो जब सारे के सारे कार्बन उस चेन में इंक्लूड ना हो तो उसके लिए हमारा क्या वर्ड यूज होता है? कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज होता है। तो इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग के लिए हमें कुछ डिफरेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारे डिफरेंट रूल हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें फटाफट। व्हेन complex substituent is present on parent chain, when complex substituent is present on parent chain, then such a substituent is written, then such a substituent is a written in brackets। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि उसका जब आप नाम लिखोगे ना, तो उसका नाम आपको किसके अंदर लिखना है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्यों लिखना है भाई ब्रैकेट में? टू अवॉइड कंफ्यूजन विद पेरेंट चेन, कि जो हमारी मेन चेन है उसके साथ कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम ऐसा करेंगे। एक बात और भाई, जैसे कल मैंने ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया था, मैं लेक्चर को ध्यान नहीं रहा उस टाइम पर, तो काफी कम बच्चों ने वो लेक्चर देखा। तो इसलिए आप है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद है ना, वो जो घंटी छपी होती है ना, बेल आइकन, वो दबा लिया करो, ताकि जब लेक्चर आए लाइव, कई बार ऐसा अभी ग्रुप में नहीं शेयर हो पाता, तो आपको पता चल जाए। ठीक है,
और लाइक कर लिया करो एक आधी बार। ठीक है, ठीक है। चलिए अब कैसे लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स। अच्छा यहाँ क्या बोल दिया है, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो पेरेंट चेन के साथ वो अलग हो जाए। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि भाई वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर क्या करेंगे, द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन, द complex substituent is a written inside bracket। तो जो आप ब्रैकेट यूज करोगे उसके अंदर आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स से सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। ठीक है, फॉलोइंग द प्रीवियस रूल्स प्रॉपरली, फॉलोइंग द प्रीवियस रूल्स प्रॉपरली, मतलब बाकी रूल हमारे वही रहेंगे पिछले वाले की तरह। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। सबसे पहला तो भाई हमारा रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन रूल। सबसे पहले आप क्या देखिए, लॉन्गेस्ट चेन देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें पांचवी पोजीशन पे ये क्या बच गया भाई हमारा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बच गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बोला है भाई अभी, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को आप कैसे लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स लिखेंगे। अब यानी सबसे पहले तो देखिए कहां पर अटैच है, फिफ्थ पोजीशन पर अटैच है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन डालूंगा 5 और क्या स्टार्ट करूंगा, ब्रैकेट। अब इसकी हम सेपरेट नेमिंग करेंगे बेटा। सेपरेट नेमिंग मतलब यही, सबसे पहले इसमें वही लॉन्गेस्ट चेन देखो, जहां से अटैच है उसके साथ वाला कार्बन हमेशा नंबर 1 नाम देना। 1 2 3 3 कार्बन हो गए। 1 के साइड में मिथाइल है, 2 के साइड में मिथाइल है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1,2 1 2 डाई मिथाइल। 1 2 पहली और दूसरी दोनों पे क्या, 2 मिथाइल है, एक 1 पे है और एक 2 पे है। फिर 3 कार्बन है, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। फिर 9 कार्बन है, इसके लिए क्या लिख दूंगा मैं, नोनेन, NONANE। याद रखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। अब यहां पर भाई ऑर्डर आ गया भाई, पहले मैंने आपको नेमिंग का ऑर्डर बताया। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये रूल आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये सीक्वेंस हमेशा चलेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था हमारा, जो साइड चेन है। अब ये साइड चेन अभी लेकिन है कैसी, कॉम्प्लेक्स है। तो चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, हमें तो क्या करना है, सबसे पहले उसको लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स को हमने सबसे पहले पोजीशन लिखी, डैश ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसकी सेपरेट नेमिंग की हमने। ठीक है, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 1 2 डाई मिथाइल। फिर इसमें 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। और फिर इस स्टेट चेन में 9 कार्बन है तो इसको क्या लिख दिया, नोने। अगर इस रूल में किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके फटाफट मेरे को बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस रूल में फिर हम एक एग्जांपल और करेंगे भाई। ठीक है, एक नहीं इसके तो काफी सारे एग्जांपल करेंगे हम। इसमें 1-2 रूल और आएगा एक्स्ट्रा, वो भी हम करेंगे। सबसे पहले यहां तक बताओ क्या ये रूल सभी को क्लियर है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और करते हैं। सागर क्लियर है सर, मनप्रीत लोहाच नो डाउट, मीना कलसण नो सर, जतीन राजौरिया ओके सर, शानू नो डाउट सर, पेन शॉट गेमिंग क्लियर है सर। चलिए भी लगभग स्टूडेंट्स का आ रहा है, क्लियर है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, इसका नाम आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, ऊपर वही सेम 9 कार्बन लिख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको CH3 CH2
CH3। इस प्रकार से लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अब इसका नाम बताइए फटाफट। रूल तो वही होगा भाई, सबसे पहले ये क्या होगा अपना, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। पेन शॉट, मनी प्लेस डन सर, लकी क्लियर है सर। इसका नाम फटाफट बताइए आप कि इसका नाम क्या होगा। तरीका वही है, ये पेरेंट चेन है, फिफ्थ के साथ जो पहला कार्बन होगा वो हमेशा नंबर 1 दिया जाएगा। जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगा ना कॉम्प्लेक्स का, उसको हमेशा नंबर 1 देखना है। फिर वहां से देखना सब से लंबी चेन कहाँ बन रही है। इस तरफ जाओगे तो 1 2 ही बना, इस तरफ जाओगे तो 1 2 ही बना, इस तरफ जाओ 1 2 3, यानी ये क्या हो गया हमारी लॉन्गेस्ट चेन। फिर देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, उस पोजीशन को हमने लिखना है, ब्रैकेट में इसकी पोजीशन को लिखना है और फिर उसका नाम लिख देना है। किसी का नाम आया अब तक? तृप्ति 511 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। चलिए फर्स्ट नाम आ गया अभी तृप्ति का, देखते हैं सही है या गलत है, मेरे को भी नहीं पता है, अभी देखेंगे। सागर 511 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, डी बड़ा आएगा, सागर का सही है, तृप्ति का गलत है, ठीक है। जतिन राजौरिया 511 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, मनप्रीत लुहाज 511 डाइमिथाइल प्रोपाइल, मनप्रीत लुहाज का गलत है, डाइमिथाइल और प्रोपाइल में गैप नहीं आएगा बेटा, एज वन वर्ड लिखा जाएगा। यही छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपकी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन को आते हुए भी आपने इतनी मेहनत भी की, उसको सारे रूल्स आपको याद भी हैं, फिर भी आप आंसर उसका गलत करके आते हो, उसका रीजन यही रहता है। मनी प्लेस 5 डाइमिथाइल, बेटा पूरी कॉपी नहीं हुई शायद, ठीक है, या फिर आप 1 2 बार लिखना भूल गए। सुरेंद्र सिंह 511 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, डाई का डी बड़ा लिखेंगे बेटा। चलिए तो सबका सही है लगभग, बस थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो जहाँ पे लिखना 5 ब्रैकेट स्टार्ट, डैश जरूर लगाना है। ब्रैकेट में भी 1 2 3, फर्स्ट पे मिथाइल है, फर्स्ट पे मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 1, 2 बार लिखना पड़ेगा ना भी, क्योंकि 2 मिथाइल है। 1 1 डाई मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा प्रोपाइल, ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, और फिर 9 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा नोनेन। क्लियर है? आपकी बार जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं उसके अंदर आपकी सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बार वाला एग्जांपल लिखेंगे, ऊपर वाली आप सेम रख लीजिए 9 कार्बन इसके अंदर, या एक कार्बन को आप बढ़ा दीजिए। आपकी बार यहाँ पे मैं कर देता हूं CH2 CH3, ठीक है। इसकी बजाय मैं चेन आपकी बार वहां पे अटैच करता हूं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमारा CH, इसके साथ हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH CH3 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 CH2 CH3, ठीक है। तो फटाफट से जो है आप इसका नाम लिख करके बताएं। सारा भाई आधी मिनट भी नहीं लगनी चाहिए आप पे ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग के अंदर, ठीक है। ज्यादा टाइम अगर आप लगा रहे हो इसका मतलब आपने रूल्स को रिवाइज नहीं किया है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स बाद में इसको लेक्चर को देखे तो पहले वो एक बार सारे रूल्स को रिवाइज कर लें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अभी तक किसी स्टूडेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। मनप्रीत लुहाज का है सबसे पहला कमेंट, 5122 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। जतिन राजौरिया 51223 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। सागर 5122 ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। तृप्ति 5122 ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। जतिन आपको अपनी गलती का पता चल गया होगा बेटा। चलिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है भाई 1 2 3 4।
क्योंकि भाई 1 2 3 लेके आप इसको ऐसे तो नहीं मान सकते ना कि ये सब्स्टिट्यूएंट, हमने तो कंटिन्यूस चेन देखनी है। कंटिन्यूस चेन के अंदर ये आ रहा है तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई साइड वाले में। अब 1 पे मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है, तो क्या इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 आएगा, इस तरफ से करें तो 6 आएगा। तो हमने तो लोएस्ट वाली लिखनी है, तो क्या लिखेंगे 5 डैश, फर्स्ट पे मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखूं 1 2 2, कितने मिथाइल हो गए 3, ट्राई मिथाइल, केवल टी बड़ा ट्राई मिथाइल। 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ब्यूटेन मत लिख देना भाई, ये ब्यूटाइल ही रहेगा, अल्काइल ग्रुप की फॉर्म में है। और फिर 10 कार्बन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, डेकेन आ जाएगा। ठीक है जतिन, ये सिली मिस्टेक्स मत करो बेटा। अंजू जांगड़ा, ये क्लास कब से लग रही है? ठीक है बेटा, इससे पहले हमारी 7 क्लासेज हो चुकी हैं और उन 7 क्लासेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो देखने के बाद आप आए यहाँ 8th लेक्चर के ऊपर, तो आपको सारी ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है सुरेंद्र सिंह 6 1 2 2 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन, बेटा 1 कैसे आ जाएगा? हाँ जी ठीक है ठीक है। तो इसके बाद क्या है भाई, नोट देखते हैं हम। जतीन अब की बार ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप पे नोट। नोट क्या कहता है भाई, व्हेन सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, कि भी सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए लेकिन एक से ज्यादा बार जब चेन के साथ अटैच आ जाए, देन इट इज इंडिकेटेड। तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय, देन इट इज इंडिकेटेड बाय सुटेबल प्रीफिक्सेस। तो उसके लिए कुछ सुटेबल प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। कैसे, इफ 2 कॉम्प्लेक्सेस आर सेम, इफ 2 कॉम्प्लेक्सेस आर सेम मतलब है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आया हुआ है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप 20। अगर 3 बार कॉम्प्लेक्स सेम है तो उसके लिए यूज करेंगे 30। अगर 4 बार, एग्जाम्पल से क्लियर होगी भी ये बातें, कैसे मैं बोल रहा हूं 2 3 4 कैसे बोल रहा हूं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगी। 4 के लिए भी टेट्राकिस, ठीक है। 5 के लिए कॉम्प्लेक्स जब सेम होंगे तो उसके लिए पेंटाकिस, इस प्रकार से 6 के लिए हेक्साकिस, इस प्रकार से चलता रहेगा। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 के लिए ही एग्जाम्पल पूछा जा सकता है और यहीं तक हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए लिख लीजिए आप इसको पहले, फिर एग्जाम्पल जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ले लिया भाई CS3 CS2 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 C CS3 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 C CS3 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 CS2 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 CS3। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा अभी मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 इस तरफ से भी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5। फिफ्थ पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 पे इस साइड भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसके इस साइड है वही सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इस साइड है। तो 2 बार जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे 20। 5 पर है 2 बार है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5,5 डैश। ठीक है, अब 5,5 हो गया, डैश के बाद 2 बार है, 2 बार के लिए क्या यूज करना हमने 20। ठीक है, फिर इसकी नेमिंग कर लीजिए आप। 1 2 1 पे इथाइल है 1 पे इथाइल है तो क्या लिखूंगा इसको 1 1 डाइमिथाइल। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा इसको इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। और 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा नोनेन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो 2 बार आए, 3 बार आए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप किसी के लिए भी इसकी नेमिंग कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। क्लियर है? चलिए इसके बाद आप एक नेमिंग करके दिखाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। CS3 CS2 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 CH, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं भाई मैं, बस ये मटे लेता हूं, ठीक है। फिर CS3 CS3 CS2 CS3 CH CH CS3 CS3 CS2 CS3 CS2 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 CS3। तो ये तो हमारी मेन चेन हो गई भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो हमारी मेन चेन होगी 1 2 3 4 और ये है 5। फटाफट आप नाम बता दीजिए। चलिए 1 मिनट का वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा का वेट नहीं करेंगे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये नेमिंग का। कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग जब आप करेंगे तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार सेम आया तो बिस यूज करेंगे पोजीशन लिखने के बाद, 3 बार सेम आया तो ट्रिस यूज करेंगे, 4 बार सेम आया तो टेट्राकिस यूज करेंगे। इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले जवाब कौन देता है इसका? सबसे पहले किसका कमेंट आता है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था भाई, सिंपल सा दिया है आपको। सेम होगा ना सब्स्टिट्यूएंट? हाँ सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। जल्दी से कीजिए। इतना टाइम। सबसे पहले जवाब है तृप्ति का 4 5 20 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो एक की आप नेमिंग कर लीजिए भाई, 1 2 3। पहले पे क्या रहेगी? साइड में 2 मिथाइल रहेगी। यहाँ पे भी 1 2 3, पहले पे 2 मिथाइल रहेगी। ये 4 पे, ये 5 पे। उस तरफ से नंबरिंग करोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 आता। तो लार्जर है, इस तरफ से करेंगे हम 4 5 डैश 20। फिर ब्रैकेट स्टार्ट। 1 पे मिथाइल है 2, तो क्या लिखूंगा? 1 1 डाई मिथाइल। क्लियर है? फिर उसके बाद भी इसमें 3 कार्बन है, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और 10 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे हम? डेकेन। याद रखेंगे यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। पोजीशन को पोजीशन से सेपरेट करें तो बीच में कोमा होना चाहिए। पोजीशन के बाद जब नाम लिखें तो बीच में हाइफन होना चाहिए। इसी प्रकार ब्रैकेट से पहले जो पोजीशन अगर अलग अलग है तो बीच में कोमा से सेपरेट करनी है पोजीशन। 20 30 कुछ भी आ रहा है तो बीच में डैश होना चाहिए। छोटी ब्रैकेट के अंदर ये चीजें हमने लिखनी है। फिर हमारे 10 कार्बन हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद भाई जो आपके पास बुक है, जो भी बुक है उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मिलेंगे, वो आपको प्रॉपरली करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। कल हम रूल्स करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अभी मेरे को जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई अर्जेंट वर्क आ गया है, तो इस वजह से आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यस सर, नंबरिंग गलत कर दी। कौन सी नंबरिंग गलत होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई यहाँ पे 5 6 आएगा, ठीक है, 5 6। इसको करेक्ट कर लेना भाई। अगर किसी स्टूडेंट ने बाद में देखा है तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। जतिन ने भी 4 5 20 दिया था, सागर ने सही जवाब दिया था सबसे पहले, सुरेंद्र ने भी 4 5 करके लिख दिया था, तो मनप्रीत लुवाच ने 5 6 दिया और सागर ने ठीक दिया है। उसके बाद लकी लाठर ने 4 6 20 लिखा है, जो गलत है, 5 6 आएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। फिलहाल मेरे को एक बार भी जाना पड़ेगा, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू। पढ़ते रहिए और मौज में रहिए, ठीक है।